हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जोसेफ ए गैलियन से चैप्टर नंबर 5 जो कि है परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में। इससे पहले आप लोग चैप्टर 4 तक पढ़ चुके हो, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स। तो ग्रुप्स का आइडिया आपको हो चुका है। आज एक नया चीज हम लोग पढ़ेंगे, परमुटेशन क्या होता है, और फिर परमुटेशन के हिसाब से ये करेंगे। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है जो आपने पढ़ा हुआ है 11th-12th में ना, वो नहीं है। यहाँ पे परमुटेशन का मतलब है वन वन मैपिंग डोमेन रेंज से मतलब है। एक अरेंजमेंट होता है जिसमें ऊपर वाले रो में डोमेन रखते हैं, नीचे वाले रो में रेंज रखते हैं, एक ब्रैकेट में होता है, उसको कहते हैं परमुटेशन। वन वन ऑन टू फंक्शन टाइप का होता है ये। ठीक है, तो परमुटेशन पहले जानेंगे, फिर परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, लेकिन डेफिनेशन तो लिखना बनता है ना। याद रखना, परमुटेशन हमेशा वन वन ऑन टू ही होता है और खुद के सेट से खुद के सेट में ही जाता है। यानी अगर सेट ए है तो हम ए से ए में ही जाएंगे और वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, चाहे जितने भी तरीके का होगा उतने तरीके का परमुटेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना बनता है, उसके बाद से परमुटेशन धीरे धीरे एग्जाम्पल से समझेंगे। और परमुटेशन में बच्चे एडिशन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हम लोग फंक्शन कॉम्पोजिशन कहते हैं। और डिवीजन भी नहीं होता है, इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है डिवीजन। तो आप ये समझ सकते हो कि सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन होगा बस। और ये परमुटेशन कहाँ कहाँ काम आएगा, तो मैथ्स ऑनर्स में भी काम आएगा, फिर आप पीजी एंट्रेंस दोगे मैथ्स का, उसमें काम आएगा, आईआईटी जैम में काम आएगा, यूजीसी नेट में, गेट में, और बीए प्रोग्राम, बीएससी फिजिकल साइंस, मतलब जहाँ जहाँ भी आपका अलजेब्रा होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर, वहाँ वहाँ ग्रुप्स में ये परमुटेशन ग्रुप्स तो होता ही होता है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे हम लोग परमुटेशन ग्रुप के बारे में। तो परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, सबसे पहले हम लोग परमुटेशन के बारे में जानेंगे, फिर ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज परमुटेशन? मैंने क्या कहा, एक सेट को खुद से खुद में ही मैपिंग करना होता है और वन वन ऑन टू होता है। तो परमुटेशन जब भी डिफाइंड होगा तो एक फंक्शन का होगा, एक सेट के ऊपर डिफाइंड होगा। तो अब परमुटेशन, a permutation of a set A is a function from A to A, मतलब डोमेन भी ए सेट का होगा, रेंज भी ए सेट का ही होगा। A to A that is both one one on to, that is both one one and on to, that is both one one and on to। ये तो परमुटेशन की बात हो गई। अब परमुटेशन ग्रुप का मतलब क्या है कि एक परमुटेशन ही बनेगा, बहुत सारे परमुटेशन बनेंगे। भाई जितना टाइप का दिमाग लगाओगे उतने टाइप का परमुटेशन बनेगा, जितना पॉसिबल होगा। उन सबको एक सेट में बंद करो, और अगर वो सेट ग्रुप है तो ये परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, अ परमुटेशन ग्रुप, अ परमुटेशन ग्रुप ऑफ अ सेट A is a set of permutations। मैंने क्या कहा, जितने भी परमुटेशन होंगे उन सबको एक सेट में बंद करो, और अगर वो ग्रुप है तो ये परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। परमुटेशंस ऑफ ए फॉर्म्स ग्रुप अंडर विच ऑपरेशन, ग्रुप अंडर फंक्शन कॉम्पोजिशन, जो कि मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करता है। अंडर फंक्शन कॉम्पोजिशन आपने पढ़ रखा है, एफ ऑफ जी कॉम्पोजिशन, एक मिनट, एफ ऑफ जी, जी ओ एफ, उसी टाइप का कुछ यहाँ पर चलेगा। तो ये तो परमुटेशन ग्रुप की बात हो रही है, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, तो परमुटेशन और परमुटेशन ग्रुप दोनों आप समझ गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने अगर एक परमुटेशन लिखा है, लिखने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4। अब अगर ऊपर में 1 2 3 4 है तो नीचे में भी 1 2 3 4 ही आएगा। अब आपको जितने मर्जी उतने तरीके से अरेंज कर दो। मैंने मान लो यहाँ दे दिया 4 3, कितने भी तरीके से। तो ये एक परमुटेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है।
इस परमुटेशन का मतलब है कि 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 1, 3 का इमेज है 4, 4 का इमेज है 3। तो लिखा ऐसे जाता है कि अल्फा ऑफ 1 हमें कहाँ लेता जाएगा, 2 की तरफ। अल्फा ऑफ 2 हमें कहाँ लेता जाएगा, 1 की तरफ। अल्फा ऑफ 3 हमें कहाँ लेता जाएगा, बताओ, 4 की तरफ। अल्फा ऑफ 4 हमें कहाँ लेता जाएगा, 3 की तरफ। समझ में आ गई बात। और ये 1 1 ऑन टू ही, अगर आप मैपिंग में देखना चाहते हो तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, देखो दोनों सेट सेम है। ए 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 1 जा रहे हैं, ये जाने का तरीका कितना भी हो सकता है। तो ये हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो उसी को इस तरीके से लिखा है। ये परमुटेशन कहलाता है, ये नहीं कहलाता। ये तो बस समझाने के लिए मैंने किया है, ये नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो है उस तरीके से हमें परमुटेशन को लिखना है। समझ में आई बात। अब परमुटेशन में हमें पढ़ना है, जैसे एक जनरल परमुटेशन की बात करें। जनरल परमुटेशन कैसा होगा, 1 2 3 डॉट 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 एन अगर है और फंक्शन एफ है तो F1 F2, अब आप समझ गए होंगे, सबका इमेज नीचे में आता है। ऊपर में क्या होता है, डोमेन, नीचे में क्या होता है, रेंज। अब देखो आपके बुक में साइकिल काफ़ी लेट से समझाया है, लेकिन S3 को पहले डिस्कस कर दिया है। तो मेरे ख्याल से पहले साइकिल, ट्रांसपोजिशन, ये सब कुछ अगर टर्म्स हम जान जाएं तो फिर हर चीज़ों को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दें। अब आगे है कि साइकिल और ट्रांसपोजिशन हमें सीखना है, साइकिल एंड ट्रांसपोजिशन। देखिए अगर साइक्लिक नोटेशन आपको आ जाता ना तो बहुत इजी हो जाता है काम। ट्रांसपोजिशंस, ध्यान दो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मान लो कि मैंने आपको दे दिया, सपोज करो 1, कुछ भी दे दिया, 1 2 2 3 3 1 4 5 5 6 6 4, नहीं 6 7 7 4 8 9 9 8 10 10। समझो जरा, अगर ये एक परमुटेशन बना दिया, ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, नीचे में भी 1 2, तुम काउंट कर लो, यही हो गई। अब इसको साइकिल बनाना है। साइकिल मतलब देखो इधर, 1 से चले, ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, वापस 1 पे आ गए ना, तो 1 2 3 वापस चले आए, तो एक साइकिल तो बन गया बच्चे। 1 2 3, इसको ऐसे लिखते हैं। इस परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ साइकिल के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो एक तो पहला साइकिल मिल गया 1 2 3। अब 4 5 6 में देखना बच्चे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 4, वापस 4 आ गया, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। यानी ये साइकिल 4 लेंथ का है, 4 5 6 7। तो यहाँ लिख देंगे 4 5 6 और 7। अब देखना जरा 8 और 9 में क्या हो रहा है, 8 से 9, 9 से 8, दो ही का बन रहा है, 8 9। और 10 तो बेचारा डमी है, 10 को क्या बोलेंगे हम लोग, डमी। अगर सेम सेम रहता है तो इसको बोलते हैं डमी। मतलब इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो ऐसे भी 10 लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। यानी इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बिना लिखे भी समझा देते हैं, ये नहीं कि मेरे से गलती हो गई और छूट गया 10 लिखना। डमी को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डमी का मतलब क्या होता है कि सेम इमेज सेम डोमेन, प्री इमेज और इमेज अगर दोनों सेम है तो वो डमी कहलाएगा। और इसको कहेंगे साइकिल ऑफ 2 लेंथ, साइकिल ऑफ 3 लेंथ, इसको कहेंगे 4 लेंथ साइकिल, और ये है साइकिल ऑफ 2 लेंथ, साइकिल ऑफ 2 लेंथ।
और साइकिल ऑफ टू लेंथ को ही कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो हर परमुटेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। सो एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज, ये सब थ्योरम में आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी बस जान लो ताकि क्वेश्चन कर सके। एवरी परमुटेशन कैन बी represented as product of disjoint cycles। डिसजॉइंट साइकिल्स मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। भाई जब वन वन ऑन टू है तो कॉमन हो सकता है क्या? नहीं ना। डिसजॉइंट साइकिल्स। साइकिल ऑफ टू लेंथ, सिर्फ टू लेंथ वाले को कहा जाता है ट्रांसपोजिशन, और किसी को नहीं कहा जाता ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन। ठीक है। अब एक और, जैसे ये तो हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंडेड फॉर्म से किस फॉर्म में आए? डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में आ गए। अब साइकिल से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे जाएंगे? लाइक 1 3 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 3 2 का मतलब है 1 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 2 पे जा रहे हैं और 2 से वापस 1 पे जा रहे हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 2 पे जा रहे हैं और 2 से 1 पे जा रहे हैं। हो गया। समझना है बच्चे, कैसे कैसे कितने तरीके से हम लिख सकते हो, क्या इसका तरीका है, ये इसको समझना है। अब आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 2 1 3 2, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेस एक्सचेंज करने से। 2 1 1 3 3 2। भाई हर जगह 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 3 है, इससे हमें मतलब है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, 2 का इमेज यहाँ भी 1 है, 2 का इसलिए ये तीनों परमुटेशन क्या है? सेम है। यानी परमुटेशन में कौन से एलिमेंट को पहले लिखा जा रहा है, कौन से एलिमेंट को बाद में लिखा जा रहा है, इससे भी परमुटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हमने देखा एक्सपैंडेड से किस फॉर्म में आना, साइक्लिक फॉर्म में लिखना, और साइक्लिक से एक्सपैंडेड फॉर्म में भी जाना सीखा है। अब डमी को कहीं भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कहीं भी हटा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 3 है तो आप इसको लिखना चाहो तो 2 3 3 2 1 1 भी लिख सकते हो। डमी को कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं से हटाया भी जा सकता है। जब हटा सकते हैं तो लगा भी सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ हो ही नहीं पाएगा इस चैप्टर में। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो प्रोडक्ट यही हमें करना पड़ेगा। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लेते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 2 4 3 3 4 5 5 1 और गामा इज इक्वल टू 1 5 2 4 3 1 4 2 5 3। अब हमें निकालना है सिग्मा गामा निकालना है और गामा सिग्मा निकालना है, दोनों निकालना है। देखो कैसे होता है। पहले तो चेक करो 1 2 3 4 5 है तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 है ना, या ये चेक किया जाता है कि नीचे में सब है कि नहीं है। इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई जब ऊपर में है तो नीचे में भी होगा ही होगा, क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 है। एक ही चेक करने से काम बन जाएगा, नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, याद रखना इसमें मल्टीप्लिकेशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं। कहने का क्या मतलब है? तो सिग्मा और गामा जब आप निकालोगे तो 1 2, थोड़ा सा गैप दे करके 1 2
2 4 3 3 4 5 5 1 इंटू गामा करेंगे तो 1 5 2 4 3 1 4 2 5 3। अब राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है वो समझना है आपको। इधर देखो 1 से हम 5 पे जा रहे हैं और इधर हम 5 से 1 पे जा रहे हैं, देख रहे हो। तो 5 5 हो गया कैंसिल, बचा 1 और 1। इस तरीके से आपको समझना है, आपको ये सब शो नहीं करना, कैंसिल वैंसिल ये सब माइंड में होगा। 1 का फाइनल इमेज आ गया 1। 2 का समझना है, रुक जाओ आते हैं। 2 का है 4, अब इधर हम 4 ढूंढेंगे। 4 से होते हुए हम 5 पे जा रहे हैं, 4 4 कैंसिल, बचा 2 का क्या 5। कुछ आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। 3 का है 1, इधर हम 1 का जाएंगे, 1 से हम पहुंच गए 2 पे, तो 3 से पहुंच गए 2 पे। ठीक है, मतलब बीच में ना ब्रिज जैसा काम करता है, आपको यही समझना है। बताना जरा 4 का क्या हो जाएगा। 4 का 2 हो रहा है और इधर 2 का 4 हो रहा है, यानी 4 से चले 4 पे पहुंचे, 4 4 बीच में 2 2 तो कनेक्शन हो रहा है। 5 का 3 है, 3 का 3 है, तो 5 का 3 हो गया। ये आ गया सिग्मा गामा। समझ में आ रही है बात? ये आ गया सिग्मा गामा। आप इसको अगर डिसजॉइंट साइकिल से करना चाहते हो तो वहां भी डायरेक्टली कर सकते हो। सिग्मा गामा में सिग्मा को क्या लिखोगे 1, या चलो डिसजॉइंट साइकिल का बाद में ही बताएंगे, अभी जिस करने इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा गामा कर दिया, अब गामा सिग्मा करेंगे। गामा सिग्मा करेंगे बच्चे, तो गामा को पहले लिखना है 1 5 2 4 3 1 4 2 5 3, गामा लिख दिया। अब सिग्मा लिखेंगे 1 2 2 4 3 3 4 5 5 1। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 2 हो रहा है, अब इधर 2 का ढूंढेंगे। 2 से हम पहुंच गए 4 पे, तो आ गया 1 का 4। फिर है 2 से पहुंचे 4, 4 से पहुंचे 2, तो 2 से चले थे और 2 पे ही पहुंचे। 3 से 3, 3 से 1, 3 से चले थे लेकिन फाइनली पहुंचे 1 पे। 4 से पहुंचे, बीच में मिला 5, 5 ने कहा भाई मेरे पे मत रुको, मेरे आगे वाले पे चले जाओ, तो 4 से 3। 5 ने कहा 1 तू मेरा साथ देगा, 1 ने कहा नहीं मैं तो खुद 5 का साथ दे रहा हूं, तो 5 5 के आपस में बन गए। अब जरा ध्यान दो, इधर है 1 का इमेज 1 और इधर है 1 का 4, दोनों सेम नहीं है। 2 का इमेज है 5, 2 का इमेज है 2, सेम है ही नहीं। अगर एक भी इमेज अलग आ गया, दोनों परमुटेशन सेम नहीं होगा। तो क्लियरली सिग्मा गामा इज नॉट इक्वल टू गामा सिग्मा। सो आपको याद रखना है कि जैसे नंबर में हम 4 इंटू 5 20 कर देते हैं, 5 इंटू 4 भी 20 होता है, वो नंबर सिस्टम में होता है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा ये। सो परमुटेशंस आर नॉट commutative over फंक्शन कॉम्पोजिशन। तो फंक्शन कॉम्पोजिशन पे परमुटेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसलिए ध्यान से जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में लिखना है, जो राइट में उसको राइट में लिखना, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो राइट टू लेफ्ट होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन हो गया। इसका दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 3 4 2 4,
दो परमुटेशन दिख रहे हैं आपको। अब क्या करना है, 1 3 4 को आप एक्सपैंड करोगे तो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 1, क्योंकि साइक्लिक नोटेशन है। जब नीचे में कुछ नहीं है इसका मतलब ये साइक्लिक नोटेशन है। और 2 4 का क्या हो गया, 2 4 4 2, 2 4 और 4 2। अब इधर देखो बच्चे, तो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 2। अब देखो, आप जब चलोगे इसको सर्च करने तो 2 का 4, 4 का 1, तो 2 का 1 तो मिल जाएगा। 4 का 2, इधर तो 2 है ही नहीं, अब कम पड़ गया ना 2 लेफ्ट वाले में। तो इसको ये देखा जाता है कि इधर में 2 है और इधर में 3 है, तो दोनों को 1 2 3 4 पे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसी को आप लिख सकते हो। मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि जो चीज नहीं है, कम पड़ रहा है, उसका डमी डाल दो। डमी जब हम कहीं भी लगा सकते हैं तो कहीं से निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है लगाना निकालना। अब यहाँ पे जैसे 2 का कोई इमेज ही नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने 2 2 का डमी डाल दिया। ठीक है, अब 3 4 पे जा रहा है, इधर तो 3 है ही नहीं, इसलिए इधर 1 1 का डमी, 3 3 का डमी, 2 4 4 2। अब हो गए दोनों इक्विवेलेंट हो गए, एक जैसे हो गए। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आसानी से होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 1, फिर 1 से 3, तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, फाइनली 1 से 3 पहुंच गए। 2 से 4, 4 से 1, तो 2 से 1 पहुंच गए। 3 से 3, 3 से 4, तो 3 से 4 पहुंच गए। 4 से 2, 2 से 2, तो 4 से 2 पहुंच गए। हो गया ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा S3 का, उसमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे परमुटेशंस को। ठीक है, तो परमुटेशन को मल्टीप्लाई करते वक्त अगर कोई एलिमेंट कम है तो हम उसका डमी उसके अंदर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पूरा करने के लिए, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बच्चे? और फिर जब आप इसको तोड़ोगे साइक्लिक नोटेशन में, देखो ना, 1 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 2, फिर 2 से 1, तो कुछ ऐसा हो रहा है। 1 से 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, 4 से 2 जा रहे हैं, फिर 2 से 1 जा रहे हैं, तो ये साइकिल बन जाएगा 1 3 4 2। समझ में आई बात? तो यहाँ लिख देंगे 1 3 4 2। ओके, तो वीडियो है तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। क्या फ़ायदा उठाना है, तो आप पीछे बैक कर करके और जितनी मर्जी उतनी बार क्वेश्चन करो, लेकिन हाँ क्लियर जरूर होना चाहिए। उसके बाद से हमें इन्वर्स देखना आना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स देखना नहीं आएगा तो फिर हम ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। इन्वर्स देखना आना चाहिए। अगर मान लो सिग्मा में है 1 2 3 4 2 3 1 4, तो सिग्मा इन्वर्स में कुछ नहीं करना, ये जो नीचे है ना ये ऊपर चलाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, बस यही होगा। भाई डोमेन को रेंज बना देना है, रेंज को डोमेन बना देना है, तो 2 3 1 4 1 2 3 4 हो गया। इन्वर्स तो बहुत इजी था। अब डिसजॉइंट साइकिल का अगर हम लोगों को एक और एग्जांपल दे दें आप, जैसे मान लो F में है 1 3 2 7 3 4 4 1 5 9 6 8 7 5 8 6 9 2। ध्यान से सुनना, साइक्लिक नोटेशन में 1 1 से चले 3, फिर 3 से चले 4, फिर 4 से चले 1, खत्म हो गया। दूसरा साइकिल कौन सा, 1 3 4 हो गया, खत्म। 2 से चले 7, 7 से चले 5, 5 से चले 9, 9 से चले गए 2, तो फिर 2 5 7 9, तो 2 5 7 9 भी खत्म हो गया। अब 6 से 8, फिर 8 से 6, वापस 6 पे पहुंच गए, तो ये हो गया 6 और 8। F को लिख सकते हैं हम लोग 1 3 4
2 5 7 9 और 6 8। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। एक एक टेक्निक इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी टेक्निक नहीं याद आया या आप भूल गए तो फिर आगे चल करके प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। 1 का 4 के साथ लास्ट, फिर सेकेंड लास्ट, 2 का लास्ट, 2 का सेकेंड लास्ट, 2 का थर्ड लास्ट, ट्रांसपोजिशन बनाने वाले, और ये तो खुद है ही ट्रांसपोजिशन। यानी एफ को अगर हम लिखना चाहें तो 1 का 4, 1 का 3, फिर 2 का 9, 2 का 7, 2 का 5, ऐसे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन। फिर इधर हो जाएगा 6 8। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। यानी हर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में भी लिखा जा सकता है और ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हर परमुटेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से टर्म आता है इवन और ऑड परमुटेशन। यहां देखना कितना ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 4 5 6। हेयर 6 ट्रांसपोजिशंस, इसलिए हम इसको इवन परमुटेशन कहेंगे। सो F is an even permutation। तो यहाँ पे 6 ट्रांसपोजिशंस था बच्चे, इसलिए हम इसको कहेंगे इवन ट्रांसपोजिशन। अगर कहीं 7 या 9 होता तो कहते ऑड ट्रांसपोजिशन। तो समझ में आ गया। इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज इवन देन द परमुटेशन इज कॉल्ड एन इवन परमुटेशन। इफ द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज ऑड देन द परमुटेशन इज कॉल्ड ऑड परमुटेशन। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं नोट में। इफ, इन सब पे थ्योरम में याद रखना, लेकिन अभी बस थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं ना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज इवन देन permutation is even if number of transpositions is odd, then permutation को हम कहते हैं odd, then permutation is odd। क्लियर? तो परमुटेशन क्या होता है ये जान गए। परमुटेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म, एक हो गया साइक्लिक फॉर्म, एक हो गया डिसजॉइंट फॉर्म, एक हो गया ट्रांसपोजिशन फॉर्म। ट्रांसपोजिशन का नंबर अगर इवन होगा तो इवन परमुटेशन, ऑड होगा तो ऑड परमुटेशन। उसका से मल्टीप्लिकेशन भी जान गए, मल्टीप्लिकेशन भी जान गए, और ये भी जान गए कि कम्यूटेटिव नहीं होगा। कभी कभी कोई नंबर शॉर्ट पड़ जाता है तो हम उसका डमी बना लेते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त। ठीक है। तो बेसिक बेसिक आइडिया सब हो चुका है, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अगर a इज इक्वल टू है 1 3 5 1 2 और b इज इक्वल टू है 1 5 7 9, और हमें निकालना है फाइंड a इंटू बी इनवर्स। तो देखो पहले तो a को एक्सपैंड करेंगे पूरा। अभी हमें साइक्लिक का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आया है तो हम पूरा एक्सपैंड करेंगे। 1 1 से 3, 3 से 5, 5 से 1, और इधर है 1 2 2 1। साथ ही साथ हम लोग b को भी करेंगे 1 5 5 7 7 9 9 1। बी इनवर्स चाहिए तो बी इनवर्स निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे 5 7 9 1
1579 और फिर बी इनवर्स को थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे 1579 मतलब आगे पीछे। 1 का इमेज है 9, 5 का इमेज है, इसका इमेज सबके सामने सामने इमेज लिख देंगे। 1 का इमेज है 9, 5 का इमेज है 1, 7 का इमेज है 5, 9 का इमेज है 7। अब इधर मल्टीप्लाई करते वक्त आपको पता है कि हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इधर 2 है और इधर नहीं है। 1 3 3 5 5 1 2 2 और इधर खाली 1 2 है, 3 5 नहीं है, तो 3 3 5 5 अब पूरा हो गया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2, फिर 2 से 2 जा रहे हैं तो पहुंच गए 1 से 2, फिर 2 से 1, 1 से 3, तो 2 से 3, 3 से 3, 3 से 5, 3 से 5, 5 से 5, 5 से 1, 5 से 1। तो अब जब ए बी इन्वर्स करेंगे तो अब ए को लिख देंगे 1 2 2 3 3 5 5 1 इंटू बी इन्वर्स करेंगे तो 1 9 5 1 7 5 9 7। अब वही राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको निकालते हैं बच्चे ए बी इनवर्स। तो अब राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है तो अब आपको आ चुका है 1 से 9 और इधर तो 9 है ही नहीं। 1 2 3 5, 1 और 5 तो है 7 9, इतने का परमुटेशन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 1 2 2 3 3 5 5 1 7 7 9 9 दोनों का डमी बना दिया। इधर में जो है उसको कॉपी कर लो और फिर डमी किसका बनेगा जो कमी पड़ गया था 2 और 3 का, तो 2 3 सॉरी 2 का डमी 3 का डमी। अब इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 1 का 9, 9 का 9, 1 का 9 हो गया, फिर है 2 का 2, 2 का 3, तो ये हो गया 2 का 2, फिर आ गया 3 का 3, 3 का 5, तो ये आ गया 3 का 5, फिर है 5 का 1, 1 का 2 आ गया 5 का 2, 7 का 5, 5 का 1, 7 का 1, फिर 9, 9 का 7 और 9 का 9, गड़बड़ हो रहा है, 9 का 7 और 7 का 7, इसलिए 9 का 7 बन गया ये ए बी इनवर्स। देखना ए और बी इस फॉर्म में दिया होता साइक्लिक में, साइक्लिक में लिखना होगा तो देखो तो जरा 1 9 9 7 7 1 का साइकिल बन गया, तो 1 9 7 1, फिर बनेगा 2 2 2, तो 2 2 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बनेगा, अरे फिर गलत हो रहा है, 5 2 दो बार आ रहा है, 5 का 1, 1 का 2, ये तो सही है। 2 का 2 क्यों लिखा है मैंने, 2 का 2 का 3, इधर तो 2 का 3 होगा ना, रुक जाओ, अब इधर देखो ग्रीन से 2 का 3, 3 का 5, 5 का 2, ये साइकिल बन गया, 2 का 3, 3 का 5, 5 का 2 हो गया, ये साइकिल आंसर हो गया। 1971 नहीं लिखते 197। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे पूरा कमांड होना चाहिए पूरा अच्छे से। जब मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगा उसके बाद से हमारा पहला क्वेश्चन होगा प्रूव दैट सिमेट्रिक ग्रुप S3 या S3 फॉर्म्स अ ग्रुप। क्वेश्चन है प्रूव दैट S3 जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 फॉर्म्स अ ग्रुप, इज इट अबेलियन, ये भी पूछा जाता है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है। ध्यान से देखो S3 हो गया सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, इज इट अबेलियन। S3 का मतलब है 3 एलिमेंट होंगे, S3 ए पे ए हो जाएगा इसका 1 2 3, 3 एलिमेंट वाला।
अब कितने परमुटेशन बनेंगे? S3 इज दिस सेट ऑफ परमुटेशंस। तो ध्यान से देखना, एक तो बनेगा सबका अपना अपना डमी बना दो, तीन ही एलिमेंट, अब इन्हीं को रीअरेंज करना है इधर उधर करके जितना पॉसिबल है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। ये बन गया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अब सिंगल डमी बनाओ, पहले तीन डमी था, अब दो दो डमी वाला बना दो। पहले तीन डमी था, अब क्या करो, एक काम करो, ये बन गया। अब साइकिल बनाओ, 1 2 3, 1 का 2 दे दो, 2 का 3 दे दो और 3 का 1 दे दो, ये तो साइकिल बन गया। नेक्स्ट आएगा 1, अब 1 को 2 ही क्यों दे, 1 को 3 भी तो दे सकते हैं। 1 को 3 दे दिए, तो पूरा पूरा साइकिल बना रहे 3 लेंथ का, यानी इसको तो एप्सिलॉन नाम दे देते, आइडेंटिटी है, ये हो गया 1 2 3। अब दूसरा जो है, 1 से 3 गए, 3 से 2 गए, 2 से 1 गए, तभी जा करके बनेगा 1 3 2। अब आप कहोगे कि मैम हम 1 से 3 और 3 से 1 भी तो कर सकते थे, तो फिर 2 से 2 बनाना पड़ता, तो ये बन जाता 1 3, बस दो ही का साइकिल बनता, 3 लेंथ का नहीं बनता, 3 लेंथ का बनाना था। अब देखो, इन दोनों में तो एक भी डमी नहीं था, अब हम लोग करेंगे एक सिंगल डमी वाला। दो डमी तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल डमी, यानी 1 1 डमी है, बाकी का साइकिल बना दो। तो ये बन गया, 1 डमी को छोड़ दो, 2 3 परमुटेशन। 1 1 डमी था, अब 2 2 डमी कर दो, 1 3 3 1, इसको हम लोग बोलेंगे 1 3 परमुटेशन। उसके बाद से अब 3 3 को डमी बना दो, 1 2 2 1, इसको बोलेंगे 1 2 परमुटेशन। टोटल हो गए 6 एलिमेंट। अब आप कहोगे मैम आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो, कोई और पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं है बच्चे, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 जो कि हो जाएगा 6। इसलिए मुझे पता था कि 6 मेरा पूरा हो गया, 5 6 तो हो गया, S3 सेट तो बन गया परमुटेशन का। मतलब पहले तो आइडेंटिटी वाला एलिमेंट, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, फिर 3 साइकिल, फिर 2 साइकिल। अब आप कहोगे 1 साइकिल, तो 1 साइकिल वाला वही आइडेंटिटी ही है, और कोई पॉसिबल होगा ही नहीं, आप ट्राई करके देखना। तो S3 में ये टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, S3 में ये टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। हम लोग इसको नाम दे देते हैं ऐसे ही अभी, रो नॉट या पी नॉट नाम दे देते हैं, पी नॉट, इसको नाम दे देते हैं P1, इसको नाम दे देते हैं P2, इसको नाम दे देते हैं P3, इसको नाम दे देते हैं P4 और इसको नाम दे देते हैं P, एक मिनट, इन तीनों को थोड़ा अलग से पहचान रहे हैं ना, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, नाम दे दिया। अब इतने अच्छे से अभी आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आया है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास का हम ढांचा तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसमें होगा P0, P1, P2, फिर है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। चैप्टर 2 में भी टेबल बना करके ग्रुप है या नहीं ये डिसाइड करने का हम लोगों ने सीखा हुआ है, वही यहाँ पर करेंगे। P0, P1, P2, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। अब इसमें पूरा फिलअप करना है अंडर द फंक्शन कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे ख्याल से ना इसको अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, क्लास 2 चैप्टर 5, हम लोग S3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, S3 एज अ ग्रुप। इस पूरे टेबल को फिलअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे कैसे फिलअप होता है, हर परमुटेशन को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे एक अभी हम आपको बता देते हैं,
सिग्मा 3 और सिग्मा 2 का ये वाला बॉक्स फिलअप करना है। अगर आपका मन होगा तो आप पूरा बॉक्स फिलअप करके ला सकते हो और मैच कर लेना कि मैम ने जो कराया और मैंने जो होमवर्क में किया वो सही है या नहीं। तो सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 2 करोगे। सिग्मा 3 क्या है? सिग्मा 3 इज 3 डमी और सिग्मा 2 इज 2 डमी। तो 3 का डमी है तो बचा 1 2 2 1, और इधर 2 डमी है तो बचा 1 3 3 1। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, नाम ऐसा इसलिए रखा है ताकि सिग्मा 2 तो 2 डमी है, सिग्मा 3 तो 3 डमी है, तो पहचानने में इजी होगा। अब हम लोग जा रहे हैं 1 से 3, फिर 3 से 3, तो पहुंच गए 1 से 3, फिर 2 से 2, 2 से 1, तो 2 से 1, 3 से 1, 1 से 2, 3 से 2। अब गौर से देखो तो दिस इज ये कौन सा साइकिल है? ये पूरा साइकिल बन रहा है एक। 1 3 2, 1 3 2 कौन सा साइकिल है? ये सेकंड साइकिल है। 1 2 3 फर्स्ट साइकिल था, 1 3 2 सेकंड साइकिल है। तो ये हो जाएगा P2 या रो 2 जो भी कहो, P2। तो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे P2। ऐसे हर बॉक्स को फिलअप करना है। और जब आप घर पे करोगे ना तो P0 एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इन द सेंस उसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई चीज़ नहीं आएगा। तो मुझे तो पता है, आप लोग भी ये करना। तो ये सब बॉक्स तो हम फिलअप कर देते हैं, ये सेम टू सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इधर हमने किसके साथ किया? P0 के साथ किया। अब इधर का जब P0 के साथ चलेगा तो सब सेम हो जाएगा। P1 P2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अब बचे बाकी बॉक्स, इन सब को आपको कंप्लीट करना है। ये होमवर्क हो गया आपका। होमवर्क में है कंप्लीट दी बॉक्स। होमवर्क में है, लिख देते हैं कंप्लीट दी टेबल। जब टेबल कंप्लीट रहेगा तभी तो हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि ये ग्रुप है या नहीं। पूरा देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी लग रहा है या नहीं, एसोसिएटिव लग रहा है या नहीं, आइडेंटिटी इनवर्स, तो ग्रुप हो जाएगा। फिर चेक करेंगे बिलियन है या नहीं। ऐसा S3 के साथ कर रहे हैं, ऐसा ही S4 के साथ भी होगा। लेकिन S4 वाले में ग्रुप प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। S4 में सीधा बताना होता है कि अबिलियन ग्रुप है या नहीं। SN फॉर्म्स अ ग्रुप, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी S3 का तो प्रूफ करेंगे ही करेंगे, S4 का भी चेक करेंगे, SN का चेक करेंगे, और फिर जो हमने स्क्वायर वाला पढ़ा था ना चैप्टर 2 में, रोटेशन ऑफ अ स्क्वायर, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लॉन्ग में जो भी था हमारा रिफ्लेक्शन वगैरह, उसका भी पढ़ेंगे। इतना करने के बाद फिर साइक्लिक नोटेशन पे जाएंगे, और साइक्लिक नोटेशन सीखने के बाद फिर तब हम लोग थ्योरम पे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशंस पे। ठीक है, तो ये इतना आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर S3 को प्रूव करने चलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही करना सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो जो नीचे नंबर हमारा डिस्प्ले हो रहा है आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। तो ये था हमारा परमुटेशन का फर्स्ट क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।